वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन में शानदार इस्तकबाल किया गया है। आर्मी चीफ को चीनी चाकोचुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। जी इमरान, कहिएगा। साहब जो है वो अपने 4 रोजा दौरे पर इस वक्त चाइना में मौजूद है, जहाँ जब वो पहुंचे हैं चाइना तो वहां पर उनको पीपल लिबरेशन आर्मी के जाकोचुंग दस्ते ने उन्होंने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। तो वाली स्टाफ ने जो है वो परेड का मुआयना भी किया वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर का। उसके बाद उनकी वहाँ में PLA कमांडर के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में जो है बारहवीं दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के तामुल मिलिट्री जो ताल्लुकात है, मिलिट्री कोऑपरेशन को जो है मज़ीद बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत की गई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात का अज़्म किया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम और देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक की जो मुसल्लह अफवाज है वो मिलकर तामुल के साथ तामुल बढ़ाते हुए आगे चले। आर्मी चीफ ने वहाँ पर PLA की ऑपरेशन जो काम की मुजाहरा भी देखा और आर्मी चीफ ने उनकी चाइना की आर्मी जो है वो पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इजलास में पंजाब में इलेक्शन के मुतालिक भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, कुछ ही देर में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का जो इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है और जो इत्तेहादी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। आपको बता चलें कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। इससे कबल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे थे, जिनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस है जिसमें आज फ़ंड्स की फराहमी से मुतालिक आखिरी रोज़ है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब कल दाखिल करवाना है, इस हवाले से मुशावरत की गई है। और दूसरी जानिब जो कानूनी टीम है वो आज PDM के जो सरबराहान और इत्तेहादी रहनुमा जो इसमें शरीक होंगे इजलास में, उनको जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर ब्रीफिंग देगी और आइंदा की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म जो सियासी हिकमत अमली है उस पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। ख़ास तौर पर जो पंजाब के इंतखाबात हैं, KPK के इंतखाबात हैं और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवाना है मुज़ाकरात से मुतालिक, जिसमें PTI से मुज़ाकरात भी ज़ेर गौर हैं, उससे मुतालिक जो पेशरफ्त है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जो कमेटी बनाई गई है मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उनकी जानिब से जो अब तक एफर्ट्स की गई हैं और PTI से जो राब्ते किए गए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से उनकी राय लेंगे कि आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है इलेक्शन से मुतालिक उस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो अपने मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। अब वज़ीर-ए-आज़म मुतफ़िक़ा इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए आज तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ब्रंच का भी एहतमाम किया गया है। जो इत्तेहादी रहनुमा है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अच्छा जावेद, हम यकीनी तौर पर उम्मीद भी रखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की जो कोशिश है आज कामयाब होगी। बताएगा कि आज वफाकी काबीना का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है, उसका एजेंडा जारी हो गया? जी बिल्कुल, 2:30 बजे वफाकी काबीना का एक अहम इजलास भी रखा है वज़ीर-ए-आज़म ने और आज वज़ीर-ए-आज़म खासा मसरूफ़ दिन गुजारने वाले हैं। जैसा कि अभी इत्तेहादियों का इजलास होगा, उसके बाद काबीना का इजलास है। काबीना का इजलास जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और साथ ही साथ 4 नुकाती एजेंडा है जो कि ऑफिशियली तौर पर अरकान को जारी कर दिया है, जिसमें कुछ मंजूरियाँ ली जानी हैं और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर भी वफाकी काबीना के अरकान जो हैं वो अपनी आरा देंगे। और इसी के साथ साथ आज पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म ने शाम में एक डिनर रखा है जो कि ईद मिलन डिनर का नाम उसको दिया गया है, जिसमें तमाम अरकान पार्लियामेंट को दावत दी गई है शिरकत के लिए। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म अपना इज़हार ख्याल करेंगे और तमाम अरकान को एतमाद मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद, आपने तफसीलन आगाह किया।
दूसरी जानिब बात करेंगे, महंगाई के असरात बिजली की पैदावार पर भी असरअंदाज हैं। पन बिजली सस्ती रही, ना दीगर जराए से पैदा बिजली के मजमूई पैदावारी टैरिफ में 600% तक इजाफा हुआ है। LNG टैरिफ ₹2.45 से बढ़कर ₹32 फी यूनिट तक पहुंच गया है। दुनिया न्यूज ने बिजली पैदावार से मुतालिक दस्तावेज हासिल कर ली हैं। फर्नेस ऑयल पर बिजली टैरिफ में ₹44 फी यूनिट तक इजाफा हुआ है। फर्नेस ऑयल टैरिफ ₹4.41 से बढ़कर ₹49.19 हो गए। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जिशान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जिशान, बताइएगा मजीद क्या दस्तावेजात में सामने आ सका है? देखिए, दस्तावेजात में ये बातें सामने आई है कि जो बिजली का पैदावारी टैरिफ है उसमें 600% तक इजाफा हुआ है, जो मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा की जाती है। ताहम मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जो पैदावारी टैरिफ है, जब बिजली पैदा की जाती है तमाम मुख्तलिफ ज़राए से, तो महाना ये होता है कि उसके एक बास्केट प्राइस निकाली जाती है। उसके बाद ये जो पैदावारी टैरिफ है, इसके बाद इस पर फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, जो PHL लोन्स के लिए जो टैक्स लिया जा रहा है, जो सेल टैक्स है, तमाम टैक्सेस मिलाकर फिर सारिफ को दी जाती है। लेकिन जो पैदावारी टैरिफ है उसमें 600% तक इजाफा हुआ। फर्नेस ऑयल और डीजल और जो दीगर ज़राए थे वो तो तय ही महंगे, लेकिन जो सस्ती समझे जाने वाली ज़राए थे, जैसे पन बिजली ज़राए, जो हाइडल से बिजली बनाई जाती है, जो शमसी तवानाई जो सोलर है उससे बिजली बनाई जाती है, या जो विंड है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अगर पन बिजली की बात की जाए तो उसका जो पैदावारी टैरिफ था वो पहले पैसों में होता था, जो अभी रुपयों में पहुंच चुका है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पन बिजली की पैदावार है वो ₹2.61 से बढ़कर ₹7.84 पर पहुंच गए। शमसी तवानाई की टैरिफ की अगर बात की जाए तो वो नेपरा में ₹9.25 फी यूनिट मुकर्रर किया गया था, जिसमें इजाफा हुआ है और उसकी निर्ख बढ़कर ₹16.37 फी यूनिट तक पहुंची गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए विंड की, तो विंड का जो पैदावारी टैरिफ है वो ₹15 से बढ़कर जो है ₹40 फी यूनिट तक बढ़ चुका है। जो मकामी गैस है, जो डीजल है, जो LNG है, जो फर्नेस ऑयल है, उसकी जो कीमत है उसमें तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी जो रिसेंटली माह मार्च के जो फर्नेस ऑयल या दीगर जो बिजली पैदा की गई है उसकी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट तो दायर की गई है, लेकिन कोई जो दस्तावेजात है अगर उसका जायजा लिया जाए तो उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो ₹70 फी यूनिट तक बिजली भी पैदा करते हैं। ताम जो माह मार्च है उसमें तो उनसे बिजली पैदा नहीं की गई, लेकिन अगर बिजली नहीं पैदा की जाती तो पावर प्लांट को जो है वो कैपेसिटी पेमेंट देना पड़ती है, जो अल्टरनेट एक बोझ है जो सारिफ पड़ता है। और आगे जो ₹70 फी यूनिट तक पैदावारी टैरिफ पैदा करने वाले पावर प्लांट से जब तलब बढ़ेगी तो हुकूमत को डेफिनेटली इस पर जाना पड़ेगा और महंगी बिजली पैदा करनी पड़ेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। गैस मीटर के बहाना किराए में 40 से ₹570 इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। महंगाई में गैर मामूली इजाफा पर मोहसिन लगारी का तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकार, कहिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का जो इजलास है आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें 9 निकाती एजेंडा जो इसका जारी किया गया है उसके मुताबिक 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस, जिसमें जो गैस मीटर का जो किराया है वो ₹440 से बढ़ाकर ₹517 करने, और इसके अलावा जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे मुतलिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है मोहसिन जो लगारी है उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो इसमें ज़ेर गौर आएगा। जबकि इसके अलावा ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि गुज़श्ता रात जो हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान हैं उनको खुसूसी तौर पर जो है वो मैसेजेस पहुंचाए गए थे और उनको ये कहा गया था कि वो अब इस इजलास में जो शिरकत है वो यकीनी बनाए, ताकि जिससे ये हुकूमत का इरादा ज़ाहिर हो रहा है कि शायद हुकूमत इस इजलास में कोई अहम कानून साजी करना चाह रही है। क्योंकि अब तक जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें कोई ऐसा बिल तो नहीं है, लेकिन जो पार्लिमानी उमूर के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो लाया जा सकता है, जिसमें हुकूमत अपनी मंशा के मुताबिक कोई कानून साजी जो है वो उनकी जानिब से मुतवक्के है। इसी वजह से जितने भी चीफ वेब पे जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको उनके ज़रिए जो उनके अरकान हैं उनको खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई थी गुज़श्ता रात के वो हर सूरत आज के इस इजलास में जो है ये पहुंचे। इससे कबल जो कौमी असम्बली का इजलास था वो
आगे बढ़ते हैं। खबर है अदालती उमूर से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सेहत की खराबी की वजह से बेंच में ज़ेर समात मुकदमात को डी लिस्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच नंबर 2 की कॉज लिस्ट मनसूख की गई है। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी जारी कर दी है। अस्करी हुकाम पर इल्जामात। इमरान खान की इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत का फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने मुद्दई मजिस्ट्रेट और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि इमरान खान के वकील ने बताया जो इल्ज़ाम लगाया गया ये वक़ुआ लाहौर का है, यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। FIR में लगाए इल्ज़ामात किसी जुर्म के जुमरे में नहीं आते। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है, जबकि इमरान खान ने इस मुकदमा में लाहौर हाई कोर्ट से आज तक हिफाजती जमानत करवा रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस 11 मई को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अभी खबर आपको दे, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.17 इजाफा मुतवक्के है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मार्च में पन बिजली जराए से 2 अरब 10 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। कोयले से 1 अरब 33 करोड़ जबकि फर्नेस ऑयल से 40 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई है। मकामी गैस से 1 अरब 70 करोड़ जबकि यूनिट RLNG से 1 अरब 78 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई है। ईरान से 3 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली दरामद भी की गई है। नेपरा अथॉरिटी 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अहम खबर शामिल करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत CDA के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मनसूबों पर इजलास। CDA ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए रिहायशी मनसूबे शुरू किए हैं। ब्रीफिंग दी गई है इजलास में। ओवरसीज़ के लिए नेलोर हाइट्स 1 का रिहायशी मनसूबा तकमील के मराहिल में है। मज़ीद क्या ब्रीफ किया गया जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर आगाह कीजिए। जी, डॉलर की ज़रूरियात पूरी करने और ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए और साथ ही सरमायाकारी बढ़ाने के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो रिहायशी स्कीमों में कोटा अलाट किया जा रहा है उससे मुतालिक इजलास हुआ है, जिस पर CDA हकाम की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है कि नेलोर हाइट्स 1 के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो अब प्लाटिंग के लिए कुरंदाजी की जाएगी वो 18 मई की बजाय वज़ीर ख़जाना ने ये हिदायत दी है कि 8 मई को की जाए। इससे ये होगा कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डॉलर में किए जाएंगे और वज़ीर ख़जाना ने यह भी हिदायत की है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर में रिजर्व बढ़ाने के लिए ये इकदाम करेंगे और अपने पैसे जो है वो डॉलर में देंगे, उनको ज़्यादा सहूलियत फ्राहम की जाएंगी। CDA को ये हिदायत की गई है वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से कि नेलोर हाइट्स 1 के लिए कुरंदाजी में जो हिस्सा ले रहे हैं अगर वो डॉलर में शराकत दारी करते हैं, डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ज़्यादा मराहत दी जाए। इसके साथ साथ ही जो CDA के सेक्टर C14 और C16 है उसमें भी रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत दे दी गई हैं और CDA को ये हिदायत की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाए। बिल्कुल ठीक है, रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू कर दी जाएगी। मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तोसी मंसूबे का दौरा भी किया गया है। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल के एमरजेंसी HTO और दीगर वार्ड्स का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों के लिए दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अहवाल बताइएगा। निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मुसर्रत हसन नकवी ने मुल्तान में चिल्ड्रन अस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तोसी मंसूबे के दौरान जो है वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी टावर के मंसूबे के लिए फौरी प्लानिंग की हदायत की और इमरजेंसी टावर प्रोजेक्ट के लिए जल्द अज जल्द TC1 तैयार करने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत की दरियाफ्त की और वालिदैन से इलाज मुआवजे की सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने तनादारों से मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी के बारे में भी इस्तफसार किया और इस हवाले से तिब्बी और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की भी हदायत
की। अडीन चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अस्पताल में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी और बताया कि इमरजेंसी में 20 बिस्तर हैं और रोजाना 150 मरीज बच्चे दाखिल हो रहे हैं। निज़ाम वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तोसी मुंसिबे का भी मुआयना किया और वहाँ OPD को जो है 30 मई तक मुकम्मल करने की हदायत की और तोसी मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल कार लाने की हदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि ये मंसूबा 24.5 कनाल अराजी पर तबीयत किया जा रहा है और तोसी मंसूबे पर मजमूई तौर पर 5 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। 10 किलो आटे का थैला शहर के 65% स्टोर्स पर नायाब है। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये का फरोख्त हो रहा है। फी किलो आटा 115 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 130 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मामला है कि जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर से इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, कीमतें इतनी बढ़ गई, हुकूमत की तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं? आज बिल्कुल ईद की छुट्टियां खत्म और मुफ्त आटा स्कीम भी खत्म हो चुकी है और अब महंगाई के मारे लोग जो हैं अब ओपन मार्केट में जब आटा खरीदने जाते हैं तो उनको फी किलो आटा जो है 115 की बजाय 130 रुपए का मिल रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला नायाब, 15 किलो आटे का थैला मार्केट में खुला मिल रहा है, जबकि 20 किलो आटे का थैला भी मुतअद्दिद स्टोर्स पर जो है वो नायाब दिखाई दे रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर में हिजानी कैफियत है। शहरियों के लिए 10 किलो वाला जो 648 रुपए का थैला था वो 510 रुपए से बढ़ाकर 1158 रुपए का कर दिया गया, मगर इसके बावजूद ये थैला तकरीबन 1300 रुपए का मिल रहा है और इसके साथ साथ मुतअद्दिद दुकानों से 10 किलो आटे का थैला गायब भी नजर आ रहा है। इसी तरह 115 रुपए 30 पैसे फी किलो आटे की कीमत है, जो अब 15 रुपए अजाफी इसके बढ़ाकर 130 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह महकमा खुराक की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अब मार्केट में आटा मौजूद है और 10 किलो आटे का थैला भी मौजूद है, 15 और 20 किलो आटे का थैला भी मौजूद है और फी किलो आटा जो है वो 115 रुपए का ही फरोख्त किया जा रहा है। मगर मौजूदा सूरत हाल में शहर में जो है वो हैजानी कैफियत है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो सूरत हाल नजर आ रही है वो इंतजामिया के दावों के बरक्स है। शुक्रिया आपका इमरान। खाना जंगी के शिकार सूडान से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का अमल जारी है। सूडान की बंदरगाह से बहरी जहाज मजीद 37 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा पहुंच गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तानियों के इनखला में मदद और मेहमान नवाजी पर सऊदी अरब के मशकूर हैं, ऐसा कहा गया है तर्जुमान की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सूडान में जो खाना जंगी के शिकार सूडान में पाकिस्तानियों के महफूज इनखला का अमल जारी है और आज जो तर्जुमान दफ्तर खारजा उन्होंने बताया कि सूडान की बंदरगाह से बहरी जहाज मजीद 37 पाकिस्तानियों को लेकर जद्दा पहुंच चुका है और इस जो काफिला पहुंचा है इसका इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी कौंसल जनरल जद्दा में खालिद मजीद ने इनका इस्तकबाल किया और उन्होंने बताया कि मजीद जो पाकिस्तानियों के इनखला है उसके लिए कोशिशें जारी हैं और अब तक मजमूई तौर के ऊपर 700 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं उनको सूडान से उनका इनखला किया जा चुका है और मजीद जो पाकिस्तानी हैं उनको भी जल्द से जल्द उनके महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस सारे इनखला में सऊदी अरब की जानिब से खुसूसी तौर पर मदद की जा रही है पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए, जिस पर पाकिस्तान ने उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि सऊदी हुकाम मदद कर रहे हैं पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए। इस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि पाकिस्तान मशकूर है सऊदी अरब के हुकाम का जो इस मदद कर रहे हैं और साथ में जो बहरी जहाज हैं उनके जरिए सूडान की जो बंदरगाह है वहां से पाकिस्तानियों का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द महफूज इनखला यकीनी बनाया जा सके और अब तक मजमूई तौर के ऊपर 700 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं उनको सूडान से महफूज तरीके से इनखला उनको यकीनी बनाया जा चुका है और जो मजीद पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी कोशिशें जारी हैं, क्योंकि सूडान में जो खाना जंगी की सूरत हाल है उसमें मुतअद्दिद जो सिविलियंस हैं उनकी हलाकतों की इतलात थी, ताहम किसी पाकिस्तानी के जख्मी या जाबाक होने की इतलात मौसूल नहीं हुई थी और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि जल्द से जल्द तमाम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। शुक्रिया आपका आमिर। बिन कासिम टाउन के जामगुंडा में अनोखी सड़क बना दी गई है। कई फीट गहरे कुएं के दोनों अतराफ सड़क बनाई गई है। बीच सड़क मौजूद ये गहरा कुआं किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं एहसन चांडिया। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ज़िला मलीर के बिन कासिम टाउन में मौजूद हूँ। ये इलाका जो है अतराफ़ का जाम कंडा कहलाता है और यहाँ पे एक कारनामा, यहाँ पे ठेकेदार या इंजीनियर का कारनामा अगर आपको दिखाया जाए तो आप ये देखें कि ये मेन सड़क है
और मेरे अकब की तरफ भी सड़क जा रही है। बीच में इतना बड़ा जो है वो कई जो है वो फुट इतना गहरा गड़ा है कि वो कायम कर दिया गया है। ये बड़ी तशवीश की बात है कि खुदा न खास्ता रात में कोई भी हादसा का सबब बन सकता है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ी सवार हैं जो यहाँ से गुजरेंगे, उनको यहाँ पे क्योंकि कोई रोशनी नहीं है, लाइट का सिस्टम नहीं है, तो उनको ये नज़र नहीं आएगा। तो ये एक कारनामा है यहाँ के इंजीनियर का या ठेकेदार का कि बीच सड़क के बीच में जो सड़क जो है वो वहाँ तामीर की गई है या वहाँ रास्ता बनाया गया है जहाँ पे कई जो है फुट नीचे जो है वो गड़ा कायम है। जी।